महीना में 20 दिन समस्तीपुर चुनाव में दौरा करते थे कि टिकट मिलेगा। उन्होंने टिकट नहीं दिए, फिर अपने जदयू के हाथ थाम लिए। हम लोग को बहुत खुशी की बात है। एकदम रहेंगे। अरे यहाँ जो अब आते हैं, जानते ही हैं डबल इंजन की हो गई सरकार। अब मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, किसी भी शख्स को होगा नहीं कचार, होगा नहीं कचार। घुटन तो काफ़ी समझिए कि जान वहाँ प्राण नहीं कर रहा था इनका, ये स्थिति था। और आज जनता भी इनसे जो है ना इंतजार में था कि फिर से मेरे यहाँ आए फुलवारी में। हैं आप सब लोग? सारे जनता के साथ साथ सारे कार्यकर्ता भी लोग खुश हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक आरजेडी की दामन छोड़ करके जेडीयू में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार इन्होंने जब जेडीयू में ये थे, मंत्री पद से इस्तीफा दे करके आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर से इन्होंने जेडीयू की दामन थाम ली है। बातचीत करेंगे तमाम जो समर्थक है श्याम रजक के, जो मिलन समारोह में आए थे, इनसे बातचीत करेंगे। श्याम रजक के जेडीयू में शामिल होने से राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा, दलित समाज जो है वो कितना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, और आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा में इसका कितना असर होगा, तमाम मुद्दे पे आइए हम बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, जेडीयू में शामिल हो गए श्याम रजक जी, कितना असर होगा राजनीति में? आज हम लोग का बहुत खुशी की बात हुआ जो जदयू छोड़ के आरजेडी में गए और आरजेडी से जदयू में आए। बहुत खुशी की बात है। अगले चुनाव में हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के मतलब छोटा स्तर से लेकर बड़ा स्तर तक ले जदयू के जितना कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनको पूरा साथ देंगे। और आने वाला अगला चुनाव 25 में हम लोगों ने बहुत उनको वोट से हम लोग जिताएंगे। दलित समाज साथ है, एकदम साथ हैं। अति पिछड़ा से लेकर महादलित दलित सब साथ। नीतीश कुमार का इस बार हाँ, बहुत अच्छी हो जाएगा। राम सरकार बनेगा। कह रहे थे कि आरजेडी में घुटन महसूस कर रहे थे वो तो घुटन महसूस करबे किए हैं, छोड़ के गए हैं तो घुटन तो बहुत है। उन्होंने अपने लालच में महीना में 20 दिन समस्तीपुर चुनाव के लिए दौरा करे थे, समझे। महीना में 20 दिन समस्तीपुर चुनाव में दौरा करते थे कि टिकट मिलेगा। उन्होंने टिकट नहीं दिए, फिर अपने जदयू के हाथ थाम लिए। हम लोग को बहुत खुशी की बात है। आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे श्याम रजक जी शामिल मेरा नाम जेडीयू हुआ। में? श्याम रजक जी इतना दिन राजद में रहे, उनको इस बात का अनुभव हुआ अपने आप पे ऊपर पूरे बिहार के पैमाने पर कि बिहार में और खास करके जो बिहार फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से वो जो मंत्री भी रहे, उनको यह समझ में आया कि आज वर्तमान में जो फुलवारी विधानसभा क्षेत्र का विधायक है, उनकी क्या विकास हो रही है, हमने क्या क्या किया। जनता ने इनको कहा कि आपने जब तक रहा तब तक काफ़ी यहाँ पर विकास का काम आपने किया। और यह बिल्कुल सच्चाई बात है। जब से देश की आज़ादी हुई, सबसे पहले श्याम रजक फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने, और उन्होंने जितना विकास का काम किया फुलवारी में, हम लोग को देखा हुआ चीज़ है। हमारा घर रानीपुर है, रानीपुर फुलवारी शरीफ से 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर कच्ची रोड थी, जो कि बच्चा स्कूल जाता था तो पैर फिसल के नाला में गिर जाता था। पहले सबसे पहले वहाँ का रोड बनाने का काम किए, गली गली में नाली बनाने का काम किए। हमारे उनके रहने से काफ़ी यार जनता भी बहुत आज खुश है कि फुलवारी में फिर बहुत विकास का काम हो। या जहाँ जिस क्षेत्र से ये खड़ा होंगे, जहाँ जिस क्षेत्र से टिकट चाह रहे खड़ा हो फुलवारी शरीफ से? बिल्कुल चाह रहे हैं कि आमें इनको हम लोग फिर मतलब मुस्तैदी से जिताने का काम। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी के विकास पर इन्होंने आया है, जदयू में ज्वाइन किया है। टिकट मिल जाएगा? बिल्कुल 100% टिकट इनको मिलना एकदम क्लियर है, क्लियर हो चुका है। और फुलवारी की जनता भी चाहती है कि हमारे विधायक, यहाँ का फुलवारी विधानसभा के विधायक हमारे श्याम रजक ही रहें, और इनको यहीं पर रहना भी चाहिए था पहले से भी। जो शुरू से गए थे, घुटन महसूस हो रहा था। घुटन तो काफ़ी समझिए कि जान वहाँ प्राण नहीं कर रहा था इनका, ये स्थिति था। और आज जनता भी इनसे जो है ना इंतजार में था कि फिर से मेरे यहाँ आए फुलवारी में। हैं आप सब लोग? सारे जनता के साथ साथ सारे कार्यकर्ता भी लोग खुश हैं। हाँ, और सही में विकास इनके रहते में काफ़ी हुआ विकास। फिर आए, फिर काफ़ी विकास होगा। विकास में कोई कमी नहीं आने वाला है। और इस सब को माने डोर टू डोर श्याम रजक जी खुद सबसे वार्तालाप करते रहते हैं कार्यकर्ता को। जैसे जिस तरह से हमारा ये पार्टी जदयू पार्टी है, हमारे नीतीश कुमार का जो पार्टी है, जो इज्जत सम्मान यहाँ मिलती है
वहाँ हम समझते कि इस तरह का इज्जत सम्मान किसी पार्टी में उम्मीद कम है। बिहार आरजेडी में दावा कर रहा है कि जो मान सम्मान वहाँ मिला जेडीयू में नहीं मिलेगा, बोल रहे हैं। देखिए दावा, अब सवाल है कि जो हकीकत है वो जनता बताती है। अब खुद बोले अपना मुंह बड़ाई करना वो तो उचित नहीं है, जनता बताएगी। श्याम रजक साहब का वार्म वेलकम है जेडीयू में। वे वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे, यहाँ खुली हवा में सांस लेंगे और जेडीयू को जो नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के साथ विकास कर रहे हैं उसमें कदम दर कदम उनके साथ मिला करके नीतीश कुमार जी के साथ फुलवारी का विकास करेंगे। श्याम रजक जी गरीबों का, निर्धनों का, अल्पसंख्यकों का, वंचितों का, जिसका कोई सुध ही लेने वाला नहीं है, उनके नेता है श्याम रजक। उनका अपना भाई बन करके श्याम रजक जी 6 बार फुलवारी की सेवा किए हैं और सेवा का दूसरा नाम श्याम रजक है। मंत्री पद छोड़ के चले गए थे, इस बार टिकेंगे कि फिर चल जाएंगे? एकदम रहेंगे। अरे यहाँ जो अब आते हैं, जानते ही हैं डबल इंजन की हो गई सरकार। अब मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, किसी भी शख्स को होगा नहीं कचार। रजक जी बेड़ा पार करवाएंगे 25 का? एकदम होगा। नीतीश 25 में हम लोग का एनडीए गठबंधन का बेड़ा पार। अब तो देख ही रहे हैं, पुल पुलिया हर क्षेत्र में हो रहा है विकास। फुलवारी में हो रहा है विकास, बिल्कुल पूरे बिहार में हो रहा है। फुलवारी में जो विकास किए हैं वो भी जनता देख रही है। देखिए श्याम रजक जी का कार्यकाल जो है, आप जाके जनता के बीच में जाइए, देखिए कि उनका कितना सराहनीय कार्यकाल रहा है और आज किस नरक को देख रहे हैं। विकास तो लगातार मुख्यमंत्री का ये मिशन ही है, विकास, न्याय के साथ विकास करना। क्या लग रहा है श्याम रजक जी को टिकट मिलेगा? टिकट अलग की बात है, टिकट तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन माननीय श्याम रजक जी राजद में जब गए तो वो ऑक्सीजन का डब्बा लेके गए। राजद खुद घुटन महसूस कर रही थी, वो ऑक्सीजन लेके गए और वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन पे राजद ऑक्सीजन की जरूरत थी तो ये गए और ऑक्सीजन दिया, और आज उनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया है तो वो भाग। घुटन महसूस कर रहे हैं, सही बात है। बिल्कुल घुटन महसूस कर रहे थे तो आज खुली हवा में सांस लेने के लिए जदयू घर वापस हो गए हैं। इतने दिनों से घर छोड़ के दूसरे पार्टी में गए तो उनका मान सम्मान नहीं मिला, आज घुटन महसूस कर रहे हैं। वो आके अपने घर वापस आ गए और इस पार्टी में उनका पहले से ही जगह था, पहले मंत्री पद को छोड़ के गए थे, स्वाभाविक है कि उनको खुशी महसूस हो रही है। रजक जी जेडीयू में शामिल हुए हैं, पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी, क्या लगता है? बहुत ज़्यादा पार्टी को मजबूती मिलेगी, पहले से और ज़्यादा पार्टी मजबूत हो गई है हमारी। ये वो कह रहे थे कि हम जब आरजेडी में थे तो घुटन महसूस कर रहे थे, हाँ। क्या वाकई घुटन महसूस हो रही थी? वो लग रहा है। देखिए ये सब राजनीति है, ठीक है, क्या पता, मतलब जिसको पार्टी में तो आना जाना लगा रहता है, किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। इस मैटर फुलवारी शरीफ क्षेत्र से आते हैं? नहीं, मेरा महेंद्र सुल्तानगंज थाना घर हुआ। अच्छा, दलित वोट बैंक को कितना असर होगा इनके आने से इधर? बहुत ज़्यादा असर हो, क्योंकि वो एक ज़मीनी स्तर से उठे हुए नेता हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा असर होगा। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेड़ा पार करवाएंगे 2025 में? इंशाल्लाह में भी हो जाए, हो ही जाएगा इस बार नीतीश कुमार ही। मंत्री पद छोड़ करके चले गए थे आरजेडी में, क्या लग रहा है इस बार टिकेंगे जेडीयू में? मैंने बोला ना, आना जाना लगा रहता है। क्या लग रहा है जेडीयू में टिकेंगे? एक बार मंत्री पद छोड़ के चले गए तो काहे नहीं टिकेंगे? टिकेंगे? काहे नहीं टिकेंगे? हाँ, काहे नहीं टिकेंगे? जेडीयू आपको देखे हाँ। ध्वस्त हो गए, इंडिया गठबंधन इंडिया का गठबंधन ध्वस्त हो गया। इनको आने से जेडीयू मजबूत हो गया। नीतीश कुमार का बेड़ा पार करवाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दुमत नहीं है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, संजय जहाँ जिंदाबाद। तो अपने साथ तमाम जो श्याम रजक के समर्थक थे, हमने उससे बातचीत की कि श्याम रजक के जेडीयू आने से कितनी पार्टी को मजबूती मिलेगी, साथ ही साथ फुलवारी शरीफ की जनता क्या चाहती है, फुलवारी शरीफ का विकास कितना श्याम रजक किए हैं, तमाम मुद्दे पे हमने बातचीत की। क्या कुछ कह रहे थे आम जनता, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार।